रतन टाटा ने आज हमें, भारत को, दुनिया को, हम सभी को टाटा कह दिया है, हमें छोड़ के चले गए हैं। अगर भारत और भारतीयता को, व्यक्तित्व को, संस्कृति को, इंसानियत को किसी एक शक्ल में, एक शख्सियत में देखा जाए तो वो शायद रतन टाटा हो सकते हैं। आज उनके इस तरह से हम सबको छोड़कर चले जाने को मैं इसी तरह महसूस कर रहा हूँ जैसे व्यापार जगत हो या कोई भी फील्ड हो, संस्कार हो, संस्कृति हो, मानवता हो, मानवीय मूल्य हो, इसमें जितने भी तरह के फील्ड्स हैं उसमें किसी एक गार्जियन का, किसी पेरेंट का इस तरह से दूर चले जाना ही लगता है। रतन टाटा के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं कुछ प्रसंगों से उन्हें आज एक विनम्र अश्रुपूरित श्रद्धांजलि ब्रेनीवुड परिवार की तरफ से देने का प्रयास करूंगा। टाटा समूह को उन्होंने जब ज्वाइन किया उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांतों, सूझबूझ और अपनी ज़बरदस्त डिसीज़न लेने वाली पावर को यूज़ किया और कई गुना सफलताएं दिलाई टाटा समूह को। उनके जीवन में कई बार अलग अलग तरह के क्षण आए जब उन्होंने जब भी कभी जीवन में विफलताएं देखी, असफलताएं देखी, समस्याएं देखी तो उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, उनमें अवसर ढूंढ लिए और समाधान केंद्रित सफलताओं को उत्पन्न कर दिया। मतलब कि इसको शॉर्ट में कहें तो उनके लिए जीवन में कोई समस्या थी ही नहीं। वो सब उनके दिमागी मशक्क़त के लिए, उनके जीवन को और संवारने के लिए एक अवसर की तरह ही वो लेते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि रतन सर, बहुत सारे जो नए बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बिज़नेस फील्ड के अंदर टाटा आज तक लगभग बहुत ही सम्मानजनक बड़ा और सबसे बड़ा नाम अगर हम कहें तो हो सकता है। तो पत्रकार ने कहा कि नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, कई सारे नए उद्यम खुले हैं, जो लोग आप 10 साल 15 साल पुराने ही हैं जबकि आपका समूह तो 100 साल पुराना है, फिर भी उनकी आज जो शेयर वैल्यू है या उनका प्रॉफिट है या उनके पास जो अर्निंग आ रही है वो आपके समूह से ज़्यादा आ रही है। तो ये कैसे हो रहा है? वो लोग आपसे अमीर कैसे हो रहे हैं जब बीच में कई समूह ऐसे थे जिनका जो नेटवर्थ था, उनका जो टर्नओवर था वो टाटा समूह से ज़्यादा हो रहा था। तो टाटा ने कहा, रतन सर ने कहा कि वो सभी बिजनेसमैन हैं और हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो सब बिजनेसमैन हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम वो व्यापारी हैं, हम उद्यमी हैं। कितनी बारीक बात उन्होंने समझाई कि बिजनेसमैन का मेन जो फोकस होता है वो सिर्फ प्रॉफिट पे होता है, एक नंबर गेम पे होता है, प्रॉफिट पर होता है। उन्होंने कहा कि एक शराब की दुकान चलाने वाला, एक पान मसाला बेचने वाला, एक जो है गुटखा या पान बेचने वाला या और किसी भी तरह की दुकान वाला, कपड़े की दुकान वाला या कचौड़ी लगाने वाला, खाने पीने का रेस्टोरेंट चलाने वाला, जितने भी बिजनेसमैन हैं, इनका जो प्रॉफिट है या उनका जो टर्नओवर है वो किसी हॉस्पिटल या किसी स्कूल से ज़्यादा हो सकता है। तो वो बिजनेस के तौर पर ठीक है, पर एक संस्थान के तौर पर टाटा एक संस्थान है, टाटा एक इंडस्ट्री है। वो हर बार ऐसा प्रोडक्ट लेकर आती है जो दूसरों की ज़िंदगी में, मानवता के लिए, मानव की ज़िंदगी में, भारत की ज़िंदगी में, पूरे भारतीयता के लिए एक समस्या का समाधान होता है। फ्यूचर यानी कि भविष्य केंद्रित होता है, उसमें प्रॉफिट वो नहीं देखते। टाटा ने हमेशा प्रॉफिट से ऊपर उसूलों को और मूल्यों को रखा। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट रतन टाटा, जो दुनिया का हर बिजनेसमैन आज उनकी कदर करता है और उनसे लगभग आज तक भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहे हैं। ना सिर्फ बिजनेस फील्ड में बल्कि आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, रतन टाटा ने हमेशा अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ लेसन्स से बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स ही दी हैं। तो ये क्या बात उन्होंने समझा दी कि अगर आप कुछ करते हो तो सिर्फ अपना प्रॉफिट और अर्निंग नहीं, आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यू आप क्या ऐड कर रहे हो। जो आपको मिल रहा है उससे 100 गुना आपको देना है, जो आप कमा रहे हो उससे 1000 गुना आपको वापस देना है, जो आप प्रॉफिट बना रहे हो उससे कई गुना प्रॉफिट आपके प्रोडक्ट से आपके समाज में, कम्युनिटी में, आपकी कंट्री में बनना चाहिए। आप एक नई इंडस्ट्री को पैदा करें, यानी आपका प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट
आप जिसको दे रहे हैं आपके कंज्यूमर्स को, आपकी कंट्री को, आपकी सोसाइटी को, उनको मिलना चाहिए। इसे इंडस्ट्रिस्ट माइंडसेट कहते हैं। ये है इंडस्ट्री होना। तो ये टाटा समूह ने इंडस्ट्रीज़ को पैदा किया। इस बात के साथ कई चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। वो हमेशा कहते थे कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते तो आप वेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते। हमेशा वो कहते थे कि लोगों में इन्वेस्ट करो, वैल्यूज़ में इन्वेस्ट करो, टाइम में इन्वेस्ट करो और टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो। पैसा कमाने को लेकर हमेशा कहते थे कि जब अर्निंग होती है, प्रॉफिट आता है या पैसा आ रहा होता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उस पैसे को लगाना कहाँ पर है। यानी कि आपका वो इन्वेस्टमेंट, आपका जो पैसा है वो समाज की भलाई में लगना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स में लगना चाहिए। वो प्रोडक्ट सिर्फ एक सेल करके पैसे कमाने का मात्र उपक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, वो वैल्यू ऐड करना चाहिए। वो बहुत बड़े दानी भी थे और उनकी फाउंडेशंस और उनके द्वारा किए गए पर्सनल डोनेशंस ने कईयों की ज़िंदगी संवार दी है। बहुत सारे स्टार्टअप उनकी वजह से आज बने हैं और दुनिया का हर एक बिजनेसमैन जो टाटा समूह के बाद आया है वो उन्हें अपना आइडियल मानता है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ हम रतन टाटा को आज श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। हमारे पूरे देश के लिए जो गौरव की बात है कि भारत में एक ऐसा रतन हुआ जिसने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सिखाया और जीवन को जीने की कला सिखाई। अर्निंग करना, बिजनेस बनाना, वो तो उनका एक बाएं हाथ का खेल ही था, पर जीवन बनाना और जीवन में संस्कार बनाना, ये उनकी जीवन से मिलने वाली सबसे ज़्यादा अमूल्य मोती है, अमूल्य रतन है, उसी रतन टाटा से। रतन टाटा जहाँ भी रहें, हमारा प्रेम और प्रार्थनाएं उनके लिए सदैव रहेगी। रतन टाटा को ब्रेंडीवुड परिवार की तरफ से सादर श्रद्धांजलि।